यह संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य की भी इच्छा स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की रहती है। कोई भी सदा एक जैसा रहना नहीं चाहता और रह भी नहीं सकता है। युवक भी सदा युवक नहीं रहता, बूढ़ा होता ही है। जैसे यौवन का अपना स्वाद है, वैसे ही बुढ़ापे का भी अपना सुख है। जिस व्यक्ति ने बुढ़ापे का अनुभव नहीं किया, बुढ़ापे के सुख का अनुभव नहीं किया, वह नहीं जान सकता कि बुढ़ापे में क्या स्वाद है। यौवन में जो हलचल सताती है, जो समस्याएं संतप्त करती हैं, अपरिपक्वता के कारण जो कठिनाइयां आती हैं, वे सब बुढ़ापे की सीमा में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाती हैं। तब व्यक्ति जान पाता है कि बुढ़ापे का सुख क्या है, आनंद क्या है। सत्य तो यह है कि सुख न तो बचपन में है, न यौवन में है और न बुढ़ापे में है। यदि सुख की चाबी हाथ में आ जाए तो बचपन में भी बहुत सुख है, जवानी में भी बहुत सुख है और बुढ़ापे में भी बहुत सुख है। जो बुढ़ापे तक नहीं पहुंचा वह नहीं जान पाएगा कि बुढ़ापे में क्या सुख है। प्रत्येक व्यक्ति हर अवस्था के अनुभव में जा सकता है, उसमें से गुजर सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। हम आज कोई काम करते हैं तो उसका फल तुरंत मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है। यह उस कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम केजी और नर्सरी से लेकर यूजी और पीजी तक पढ़ते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत देर के बाद निकलता है। ध्यान का भी सही परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है। जीवन में सफलता और सुख प्राप्ति के लिए धैर्य, विश्वास, निष्ठा और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना आवश्यक हुआ करता है। धीरज के बिना जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में किसी कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती। इसीलिए उतावला सो बावला की कहावत प्रसिद्ध है। इसलिए धैर्य को धर्म का प्रथम लक्षण कहा गया है, क्योंकि धैर्य नहीं रखने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। धर्म को धारण किए बिना अथवा धर्मात्मा हुए बिना ध्यान और योग की मार्ग पर चलना भी असंभव है। इसलिए धैर्य धारण करो, तभी सुख और कल्याण हो पाएगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।